हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके लिए आपके लिए 50 क्वेश्चन लाए गए हैं। सभी एमक्यूज में रहने वाले हैं और सभी को डिटेल से आपको करवाया जाएगा। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर कर लेना, ठीक है। आप किसी भी डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटेस, एसएससी सीपीओ, या रेलवे भी किसी डिपार्टमेंट की कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी या आरपीएफ, ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को आपको ध्यान से देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको करना ही है और उसकी पीडीएफ फाइल को जरूर देख लेना, ठीक है, जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है एग्जाम में। तो देख लेते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? ऐसा बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी, आपको बताना होगा। तो किसने की थी भोपाल की स्थापना? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नील क्रांति किससे संबंधित है? तो नील क्रांति आप सभी जानते होंगे मत्स्य पालन से हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मत्स्य पालन नील क्रांति का संबंध हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का आपको सदस्य बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, यह आपको पता होना चाहिए। तो राज्यसभा के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 30 वर्ष आपको होनी चाहिए राज्यसभा को अगर ज्वाइन करना है, तो राज्यसभा की 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे छोटा है? यानी कौन सा क्षेत्र है, निम्नलिखित राज्यों में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है सबसे छोटा है? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन के हिसाब से आपको इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यानी मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे फेमुर हो जाएगी, जो आपकी जांग की हड्डी होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, जांग में होती है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं, गीता गोविंद के लेखक कौन है? यानी गीता जो गोविंद के लेखक है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर भी ध्यान रखना होगा, जयदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। दिखने को आपको सिंपल दिख रहा है लेकिन एग्जाम में आपसे नहीं आएगा, तो इसलिए आपको अभी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखते हैं, कूद नामक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यानी ऐसा आपको लोक नृत्य देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये केंद्र शासक से पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है। राज्य से भी आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से राज्य और केंद्र शासित के जितने भी लोक नृत्य हैं उनको सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, ठीक है ये। इसके बाद देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो सभी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसमें, ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, तो इनमें से आपसे किसी को एक को देके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर प्राक्कलन समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारतीय पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी कमेटी है कौन सी होती है? तो प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी होती है, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, जहांगीर के काल में मुगल दरबार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? यानी जहांगीर के काल में मुगल के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन विलियम हैकिंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाइसराय थे, इनका राइट आंसर आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन है जो भारत की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बन गई है? तो वो हो जाएंगी आपकी ए, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानवी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था? यानी कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना को स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो वो आपकी हो जाएगी चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। यानी चौथी पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, दमन और दीप को क्यों अलग किया गया था? यानी दमन और दीप को क्यों अलग किया गया था? तो ये इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए, दारा सिक्कों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, राष्ट्रीय आपातकाल कब तक कितनी बार घोषित किया जा चुका है?
तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक ये 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। फिर देखिए आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी का हो जाएगा, और ये भी मैं आपको बताता हूँ कितना, 1037 है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। और सबसे कम कौन सी जगह का, ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ पे ओ जनजाति के लोग रहते हैं? तो ये रहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ठीक है। फिर देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार कौन कौन सी जातियाँ रहती है, तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे, आपको ध्यान में रखना होगा, यानी कि इनका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया? तो ये हो जाएगा बस संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, यानी इनका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का आप सभी जानते होंगे ओम होता है, ठीक है। फिर देखिए आगे, नाबानो नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये इनका राइट आंसर आपको बताना होगा, पश्चिम बंगाल में ये मनाया जाता है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल का एक फेस्टिवल है, यानी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध जो मेले उत्सव है उनको आप देख सकते हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? यानी कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 में, जिसमें गरम दल नरम दल थे, आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सी कर्क रेखा को निकटतम है? यानी कौन सी निम्न में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो वो हो जाएगा आपका झांसी, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देख लेते हैं आगे, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 21A, ठीक है, यानी आर्टिकल 21 है, शिक्षा से संबंधित अधिकार ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से संबंधित है? राजन का हो जाएगा आपका वालियन से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, वालियन इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे, वायलिन के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से? इन सभी को आप नाम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि किसी के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा देश है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें पूर्ण सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए हैं? तो बांग्लादेश इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके लिए सुपर होने वाला है, इनको एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में ऐसा कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो वो हो जाएगी आपकी कावेरी नदी, ठीक है, ध्यान रखना होगा। फिर देखिए, सोनपुर मेवासी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? तो ये आपके बिहार राज्य में लगता है, ठीक है, सोनपुर आपका मेवासी जो पशुओं का मेला लगता है बिहार, आपका ध्यान रखना होगा। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब का हो जाएगा, क्योंकि लोक नृत्य से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो पंजाब इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, कुचुकुरुपु किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो कथकली के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कथकली के लिए जाना जाता है, ठीक है। फिर देखिए, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में, ठीक है, कौन सी जगह हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान ही कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका पेरियर नदी पर, ठीक है, ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं कि कल सूबाई चोटी किस भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगी आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कल सूबाई चोटी किस भारतीय में स्थित है? तो ये हो जाएगी महाराष्ट्र में। पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कौन सी जगह है, महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं, बुलर झील आप सभी जानते होंगे कौन सी जगह, जम्मू कश्मीर में, और मीठे पानी की झील है, ठीक है। फिर देख लेते हैं, टकलाकन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका चीन में हो जाएगा। रेगिस्तान कौन सी जगह? चीन में हो जाएगा। इसके बाद फिर देखें, विजयवाड़ा किस नदी की तट पर स्थित है? विजयवाड़ा हो जाएगा वह कृष्णा नदी पर। विजयवाड़ा कौन सी नदी की तट पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। फिर देखिए, राज राजेश्वर मंदिर किस स्थान पर स्थित है? राज राजेश्वर जो टेम्पल्स है कौन सी जगह है? तो ये हो जाएगा तैजौरा, ठीक है, ध्यान रखना होगा। राज राजेश्वर जो टेम्पल्स है कौन सी जगह हो जाएगा? तैजौरा में, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो वो हो जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। फिर देखिए आगे, राष्ट्रीय दूरदर्शन संवेदन केंद्र का मुख्यालय कौन सी जगह है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में, ठीक है।
फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र विद्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा आपका जापान में, ठीक है। फिर देखिए स्टॉकहोम किस देश की राजधानी का नाम है, तो ये हो जाएगा स्वीडन की, ठीक है। फिर देखिए मंगल ऑर्बिटल मिशन मंगलयान को इस वर्ष परीक्षण किया गया है, तो वो किया गया आपके 2012 में, ठीक है। फिर देखिए भारत ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1986 में, ठीक है। फिर देखिए जवाहरलाल नेहरू फोर्ट कौन सी जगह है ये, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में, ठीक है। फिर देखिए इम्फाल किस राज्य की राजधानी है, तो इम्फाल आप सभी जानते होंगे मणिपुर की हो जाएगी। फिर देखिए मिसगिन झील किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगी अमेरिका में हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में, हजारीबाग नेशनल पार्क पंजाब, ठीक है। फिर देखिए बोमडील दर्रा किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। बोमडील दर्रा कौन जगह है, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए भारत के किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वो हो जाएगा आपके भूटान का, ठीक है। फिर देखिए ओमकारेश्वर का बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। फिर आगे देखते हैं भोटिया किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं, जो आपके 50 क्वेश्चन थे, ठीक है। और सभी जीके जीएस के थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है और पीडीएफ को जरूर देख लेना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको कर लेना, ठीक है। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।